हेलो एवरीवन। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का मतलब होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, या फिर आप इनका अपोजिट कहेंगे तो कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये सब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, बट हमें जो पढ़ना है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का मतलब होता है, अगर मैं कहूँ साइन थीटा की वैल्यू मुझे एक्स दी गई है और अगर मुझे थीटा निकालना है, तो थीटा का मतलब क्या हुआ, साइन को मैंने इस साइड ट्रांसफर कर दिया तो क्या आ गया, साइन इनवर्स एक्स। तो जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को रिप्रेजेंट करना होता है तो वो होता है साइन इनवर्स थीटा। एक्स लिखिए या फिर थीटा, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये होगा साइन इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स थीटा। दैट मीन्स मुझे इनके ऊपर -1 लिखना होगा। बट ध्यान रखिएगा, साइन इनवर्स थीटा का मतलब 1 अपॉन साइन थीटा नहीं होता है। दिस इज नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा का मतलब होगा साइन थीटा की होल पावर -1। और मैंने वो नहीं आपको बताया, मैंने कहा जब भी हमें इनवर्स फंक्शन लिखना होगा तो हम साइन के ऊपर -1 लगाते हैं और थीटा को एज इट इज कर देते हैं। बट अगर आपसे कोई 1 अपॉन साइन थीटा बोले तो 1 अपॉन साइन थीटा का मतलब होगा साइन थीटा की होल पावर -1। तो साइन इनवर्स थीटा इज नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो जब भी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें, तो जब भी हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, और इनका अपोजिट फिर से हमें मिलेगा कोसेक इनवर्स एक्स, sec inverse x, और दिस इज cot inverse x. दिस इज कॉल्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ओके, अब हमें जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिया गया है हम उनके बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करने जा रहे हैं। जैसे अगर मैं नॉर्मल आपसे कहूँ तो मुझे पता था, अगर मैं कहीं पे भी साइन थीटा लिखती हूँ तो साइन थीटा का मतलब होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, हमें पता है। हमें ये भी पता है कि अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा लिखती हूँ तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती थी 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। हमें ये सारी वैल्यूज पता है। बट ये हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बीच का रिलेशनशिप पता था। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के लिए अप्लाई होता है कि नहीं होता है, ये हमें पढ़ना है। दैट मीन्स अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमें दिया गया है कि जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं उनका आपस में क्या रिलेशन होता है, हम वो निकालने जा रहे हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं। हम जो पहला रिलेशनशिप एग्जिस्ट करने जा रहे हैं वो साइन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स के बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करने जा रहे हैं कि ये दोनों की वैल्यू कैसे आपस में बराबर होती है। इनको प्रूफ करने के लिए मैंने मान लिया कि हमारे साइन थीटा की वैल्यू एक्स के बराबर है। अगर साइन थीटा की वैल्यू एक्स के बराबर है तो हम यहाँ से थीटा निकालने जा रहे हैं। अगर मैं थीटा निकालूंगी तो साइन इधर ट्रांसफर हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। क्लियर? अगर साइन थीटा की वैल्यू x के बराबर है तो हम साइन थीटा को लिख सकते थे 1 अपॉन कोसेक थीटा। हमें पता है कि उसका अपोजिट होता है, तो 1 अपॉन कोसेक थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, x के। और अगर मैं इसको लिखूं, सिर्फ मैं यहाँ से कोसेक थीटा निकाल रही हूँ तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 अपॉन x के। दैट मीन्स अगर आप यहाँ से फिर से थीटा निकालेंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी कोसेक इनवर्स 1/x। तो हमें पहला रिलेशनशिप क्या मिला, पहले रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग अगर कहीं पे भी लिखा है साइन इनवर्स एक्स तो हम उसको लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स 1/x। सिमिलरली अगर आप कॉस के लिए लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स x इज इक्वल्स टू, कोसेक का अपोजिट होता था सेक इनवर्स, तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x। और अगर मैं तीसरा फॉर्मूला कहूँ तो तीसरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है tan इनवर्स x तो tan का अपोजिट होता था cot, तो ये हो जाएगा cot इनवर्स 1/x। ये पहला रिलेशनशिप है। क्लियर? तो हमें मिला साइन इनवर्स x की वैल्यू कोसेक इनवर्स 1/x के बराबर, कॉस इनवर्स x की वैल्यू सेक इनवर्स 1/x के बराबर, और tan इनवर्स x की वैल्यू cot इनवर्स 1/x के बराबर होती है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे रिलेशनशिप की तरफ, और हमारा जो दूसरा रिलेशनशिप मुझे बताना है वो रिलेशनशिप मुझे साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x के बीच में निकालना है। हमने फिर से वही स्टार्ट किया, मैंने मान लिया कि हमारे साइन थीटा की वैल्यू x के बराबर है। अगर साइन थीटा की वैल्यू x के बराबर है तो हम इसको लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। क्लियर? अब हमें पता है कि जब भी हम cos की वैल्यू निकालते हैं, दैट मीन्स हम cos थीटा निकालते हैं, तो cos थीटा हमेशा क्या होता है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा।
ये आपको पता होगा। कैसे पता होगा? क्योंकि हमें एक फॉर्मूला दिया गया था कि जब भी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का आप प्लस करते हो तो वैल्यू क्या आती है? 1। अगर मैंने यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा निकाला तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर मुझे कॉस थीटा निकालना है तो स्क्वायर को मैंने इधर ट्रांसफर किया, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स ये रिलेशनशिप हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं। तो यहाँ पे मैं जाके साइन थीटा की वैल्यू पुट कर सकती हूँ। साइन थीटा की वैल्यू क्या दी गई है? x। मैंने साइन थीटा की जगह पे x रखा तो ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू किसके बराबर आई? cos थीटा के बराबर आई। और अगर मैं यहाँ से थीटा निकालूंगी तो हमें क्या मिल जाएगा? cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट अगर मैं टेन थीटा की बात करूं तो टेन थीटा किसके बराबर होता है? टेन थीटा की वैल्यू हमेशा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होती है। साइन थीटा की वैल्यू हमने स्टार्ट में माना हुआ था x, तो मैंने साइन थीटा की जगह पे रख दिया x। और कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाली हुई है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैंने इसकी जगह पे रख दिया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से अगर मैं यहाँ पे थीटा निकालूंगी तो थीटा की वैल्यू होगी tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स हमें रिलेशनशिप कुछ ये मिला कि जब भी आपके पास लिखा होगा साइन इनवर्स x, तो आप साइन इनवर्स x को लिख सकते हैं cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर आपको साइन इनवर्स x को tan में कन्वर्ट करना है तो आप इसको tan में लिख सकते हैं tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन साइन इनवर्स, cos इनवर्स एंड tan इनवर्स। इसी में अगर आप दूसरा स्टार्ट करेंगे, दैट मीन्स मैं cos इनवर्स x को थीटा मान के सॉल्व करना शुरू करती हूँ, तो cos इनवर्स x की वैल्यू फिर से उसी तरह आएगी साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर मैं इसको tan में कन्वर्ट करूंगी तो ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे वैल्यू आ जाएगी आपकी x। दैट मीन्स अगर आपको साइन इनवर्स के फॉर्म में दिया गया है तो आप उसको कॉस इनवर्स और टैन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कॉस इनवर्स के फॉर्म में दिया गया है तो आपको साइन इनवर्स और टैन इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो आपको इसका यूज आएगा, बट आप इसकी प्रूविंग भी ध्यान रख सकते हैं। जब मैंने साइन वाली प्रूविंग को प्रूव किया था तो उसके लिए मैंने साइन थीटा को x माना हुआ था, और अगर मैं कॉस इनवर्स x की प्रूविंग के लिए करूंगी तो मुझे यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू को x मानना होगा। सिमिलरली अगर हम tan की भी बात करें, जिसका यूज बहुत रेयरली होता है, अगर आप tan इनवर्स x के बीच में रिलेशनशिप बनाएंगे, tan इनवर्स x को आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और सिमिलरली अगर आपको इस वैल्यू को cos के लिए लिखना है तो आप लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तीन फॉर्मूला है, आप ये तीन फॉर्मूला अलग से कहीं नोट डाउन करके रख लीजिए, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें इन फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हमें आगे फॉर्मूला दिया गया है वो कुछ प्रूविंग दी गई है। हमें सबसे पहले प्रूफ करने को दिया गया है कि प्रूव दैट जब भी आप साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x को प्लस करते हैं तो ये वैल्यू हमेशा हमें पाई बाई 2 के बराबर मिलती है। सिमिलरली मुझे इसी तरह प्रूफ करना है कि जब भी मैं tan इनवर्स x और cot इनवर्स x को प्लस करती हूँ तो इसकी वैल्यू भी हमेशा पाई बाई 2 के बराबर होता है। और नेक्स्ट हमें दिया गया है कि जब भी आप sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x को प्लस करते हैं तो ये वैल्यू भी हमेशा पाई बाई 2 के बराबर होती है। एक प्रूविंग मैं आपको बता दूंगी, आप नेक्स्ट प्रूविंग आराम से कर लेंगे। इसी को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इनवर्स फंक्शन। ये सब आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो इनको नाम दिया जाता है कॉम्प्लीमेंट्री इनवर्स फंक्शन। जब भी आप इनका सम करते हैं तो ये वैल्यू हमेशा पाई बाई 2 के बराबर। हम स्टार्ट करते हैं पहली वाली प्रूविंग से। पहली प्रूविंग कुछ इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। हमें प्रूफ करना था कि कहीं पे भी लिखा है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x तो इसकी वैल्यू हमेशा पाई बाई 2 के बराबर होती है। भी हमें इस क्वेश्चन को प्रूफ करना होगा तो हमें स्टार्ट में मान लेना होगा कि x की वैल्यू किसके बराबर है? साइन थीटा के बराबर है। क्लियर? अब मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके स्टार्ट करती हूँ। मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। दैट मीन्स जहां पे भी x लिखा है हम उसकी जगह पे साइन थीटा लिख सकते हैं। मैंने x की जगह पे साइन थीटा लिखा तो ये हो गया साइन इनवर्स, ब्रैकेट में मैंने मेंशन कर दिया साइन थीटा प्लस कॉस इनवर्स, और मैंने फिर से x की जगह पे लिख दिया साइन थीटा। दिस इज इक्वल्स टू, मैंने पहला वाला ऐसे ही कॉपी कर दिया साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस
कॉस इनवर्स को मैंने एज इट इज रखा। अगर मुझे साइन थीटा को कॉस में कन्वर्ट करना है तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्योंकि कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा की वैल्यू हमेशा साइन थीटा के बराबर होता है। अब साइन इनवर्स की वैल्यू साइन से कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ मिलेगा मुझे थीटा। कॉस इनवर्स की वैल्यू कॉस से कैंसिल हो जाएगी तो हमें मिलेगा पाई बाई 2 माइनस थीटा। प्लस थीटा और माइनस थीटा की वैल्यू को मैंने कैंसिल कर दिया तो हमें मिल गया पाई बाई 2। दिस इज राइट हैंड साइड। सेम इसी तरह अगर आपको दूसरा वाला प्रूफ करना है, दैट मीन्स मुझे प्रूफ करना था tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x की वैल्यू भी पाई बाई 2 के बराबर होती है, तो हमें सिर्फ इतना डिफरेंस करना होगा कि हमें यहाँ पे मान लेना होगा कि x की वैल्यू किसके बराबर है, tan थीटा के बराबर है। अभी हमने x की वैल्यू sin थीटा के बराबर माना था, अब हम x की वैल्यू tan थीटा के इक्वल मान रहे हैं। अगर आप फिर से लेफ्ट हैंड साइड लेके स्टार्ट करेंगे तो हमें लेफ्ट हैंड साइड दिया गया था tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। फिर से हम x की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, हम x की जगह पे रख सकते थे tan थीटा। कॉट इनवर्स को मैंने एज इट इज रखा, x की जगह पे हम फिर से रख सकते थे tan थीटा। यहाँ पे tan इनवर्स tan थीटा को अभी मैंने ऐसे ही रख दिया, नेक्स्ट लाइन में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। कॉट इनवर्स को मैंने एज इट इज रखा। अब मुझे tan थीटा को फिर कॉट में कन्वर्ट करना है तो आप इसको लिख सकते हैं कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्योंकि जब भी आप कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा करेंगे तो वैल्यू tan थीटा के बराबर होगी। फिर से tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा तो आएगा थीटा। कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा। प्लस थीटा और माइनस थीटा की वैल्यू कैंसिल हो गई और हमें फिर से क्या मिल गया, पाई बाई 2। सिमिलरली जब आपको थर्ड वाला प्रूफ करना होगा तो उस केस में आपको x की जगह पे क्या मानना होगा, सेक थीटा मानना होगा। हमेशा ध्यान रखिए जो भी पहली वैल्यू दिया गया है आप वही मान करके सॉल्व कर लेंगे। सो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे प्रूविंग देखेंगे। थैंक यू एवरीवन।